बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेज नंबर 8.52, क्वेश्चन नंबर 14. Journalize the following transactions in the books of Messrs. RK and Company. Point number 1, purchase goods of list price of 20,000 from Vishal at 20% trade discount against check payment. आपने गुड्स परचेज करें बेटे 20,000 के, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट है 20% का, और आपने चेक की पेमेंट से परचेज करें. कैंसिल बैंक से एंट्री आएगी. लिस्ट प्राइस 20,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 20%, 4,000, 16,000. पॉइंट नंबर 1, परचेजेस अकाउंट डेबिट, चेक से पेमेंट करिए बेटे टू बैंक अकाउंट. 16,000 16,000 being goods purchased through check. Next point बेटे, purchase goods of list price of rupees 20,000 from Naman at 15% trade discount against cash. बेटे अब आपने क्रेडिट परचेज करी है नमन से और 15% के ट्रेड डिस्काउंट पे करी है, तो सर एंट्री आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नमन अकाउंट. 20,000 minus 15% of 20,000, 3,000, 17,000. Point number 3, purchase goods of list price of 30,000 from Amrit at 20% trade discount. अब आपने फिर दोबारा क्रेडिट पर परचेज किया बेटे अमृत से और 20% का ट्रेड डिस्काउंट है. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट 20,000 माइनस 20% के हिसाब से, नहीं सर 30,000 के गुड्स हैं. ओके एक मिनट बेटे, 30,000 माइनस 20% हो गया 30,000 का 6,000, 24,000. Point number 4, purchase goods from Hari and Company of list price of 40,000 for rupees 35,000. सर यहाँ तो ऑलरेडी डिडक्ट करके दे दिया, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा. जैसे हमने बेटे यहाँ कैलकुलेट करा ना, 30,000 का 20% 6,000. आपको बेटे एंट्री नंबर 4 में कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा. आप एंट्री क्या करेंगे बेटे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 35,000 35,000 being goods purchased for rupees 35,000. Point number 5, goods purchased from Amrit of list price of 10,000 return. ओहो सर, आपने ना जो अमृत से गुड्स परचेज करे थे, आप उसमें से 10,000 के गुड्स वापस कर रहे हैं. तो बेटे आपको ये भी तो याद रखना पड़ेगा कि अमृत ने हमारे को 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया था और हमें यहाँ पर लिस्ट प्राइस गिवन है इस पॉइंट के अंदर, तो मेरे को ट्रेड डिस्काउंट माइनस भी तो करना पड़ेगा. ओके सर, तो जब गुड्स परचेज करें तो परचेज डेबिट हुई, अमृत क्रेडिट हुआ. अब जब गुड्स वापस करेंगे तो एंट्री क्या आएगी सर, एंट्री आएगी अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट.
आप गुड्स वापस कर रहे हैं सर। जो गुड्स आप लोग वापस कर रहे हैं उसका लिस्ट प्राइस है 10,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 2,000। अमाउंट आ गया बेटा 8,000। अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। पॉइंट नंबर 6, sold goods to Parul of list price of 40,000 at 10% trade discount अगेंस्ट चेक पेमेंट। अब आपने गुड्स सेल करें बेटे पारुल को 10% ट्रेड डिस्काउंट पर चेक पेमेंट। एंट्री क्या आएगी मेरे पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लिस्ट प्राइस है आपके पास 40,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 4,000, 36,000। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, sold goods to Aman of list price of 30,000 at 10% trade discount अगेंस्ट कैश। आपने कैश में सेल किया बेटे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 30,000 के गुड्स हैं, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 27,000, 27। पॉइंट नंबर 8, सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपने गुड्स बेचे हैं बेटे पवन को 20,000 के, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 20,000 के गुड्स हैं, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 18,000, 18। पॉइंट नंबर 9, sold goods to Yamini of list price of 25,000 for rupees 23,000। ओके सर, ऑलरेडी डिस्काउंटेड गुड्स दे दिए बेटे, तो यामिनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 23,000, 23,000। बी, गुड्स सोल्ड टू यामिनी for rupees 23,000। Point number 10, sold goods costing rupees 10,000 at cost plus 20% less 10% trade discount। तो बेटा देखें आप लोग, कॉस्ट प्राइस है, बच्चे ध्यान से देखेंगे, कॉस्ट प्राइस 10,000 है प्लस प्रॉफिट 20%, 2,000। सेलिंग प्राइस है 12,000 माइनस 10% का ट्रेड डिस्काउंट 1,200। तो अमाउंट बेटे यहाँ कितना रहेगा आपके पास? 10,800। आपके पास एंट्री क्या आ जाएगी? भूपेश अकाउंट डेबिट भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,800, 10,800। बी, गुड्स
sold to Bhupesh. Point number 11. Sold goods. Sold goods purchased at list price of rupees 50,000 less 15% trade discount. Sold at a profit of 25%. Okay. Less 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट टैक्स. सर यहाँ पे तो ना परचेज और सेल दोनों की ट्रांजैक्शंस को मर्ज कर दिया है. यानी बेटे मान लो ये रामलाल है, मान लो बेटे ये रामलाल है, तो रामलाल पहले गुड्स परचेज कर रहा है और उसके बाद रामलाल गुड्स सेल कर रहा है. तो रामलाल ने पहले गुड्स परचेज करे और रामलाल ने बेटे फिर बाद में गुड्स सेल करे. बेटे 50,000 का लिस्ट प्राइस था हमारे पास परचेजेस के लिए, जिसमें बेटे 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया परचेज करते वक्त. जी सर, आपने 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया. तो बेटे मैंने यहाँ पर आपको
दो एंट्रीज करके बताओ, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। जब आपने इसको परचेज किया होगा ना, तो आपने एंट्री की होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो बेटे ये एंट्री ऐसे आई होगी 42,500, 42,500, ये बॉक्स में लिख देते हैं। अब वो ये कह रहा है कि आपने इन गुड्स को आगे सेल किया है, आपने इन गुड्स को आगे सेल किया है, ठीक है। अब जब सेल आपने इनको किया है बेटे, तो वो क्या कह रहा है, 42,500 पर आप 25% का प्रॉफिट ले लो और उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट ले लो। 42,500 पे 25% का प्रॉफिट ले लो, तो जब 42,500 पे आप प्लस करेंगे बेटे 25%, तो ये अमाउंट आएगा 42,500 42,500 into 25% प्लस 10625, ये अमाउंट आएगा। 42,500 प्लस 10625 यानी कि 53,125। इसके ऊपर बेटे 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, इसके ऊपर बेटे 10% का ट्रेड डिस्काउंट। ओके सर, इसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। हाँ, दोबारा से समझो बेटे आप लोग। 50,000 के गुड्स हैं बेटे, जिसकी लिस्ट प्राइस 50,000 है, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स परचेज्ड एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। बेटे आपने जो गुड्स थे जिनका लिस्ट प्राइस 50,000 था, उस पर आपको 15% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, आप 42,500 में परचेज करके लाए। बेटे इसके ऊपर आपने 25% का प्रॉफिट जोड़ दिया, गुड्स की वैल्यू हो गई 53,125। आप इसमें से माइनस कर रहे हैं 10% का ट्रेड डिस्काउंट यानी 5313। तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी बेटे वो कितनी बच जाएगी, 53,125 माइनस 5313, यानी वैल्यू आ गई 53,125 माइनस 5313, 47,812। यानी सर आपने इतने के गुड्स सेल करे, 47,812 के आपने गुड्स सेल करे। यानी सर आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 47,812, 47,812। तो आपने याद रखना है बेटे, लिस्ट प्राइस थी 50,000 गुड्स की, आपको 15% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया था, यानी आपने परचेज 42,500 में की, आपने परचेज 42,500 में की। सोल्ड गुड्स परचेज्ड एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, comma sold at a profit of 25% less 10% trade discount against check. Okay sir. सर लेकिन मान लो अगर यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता, मान लो अगर यहाँ ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता, यही लिस्ट प्राइस के गुड्स थे 50,000 के जिसपे आपने प्रॉफिट लिया, ठीक है बेटे। पॉइंट नंबर 11 के अंदर आपको लिस्ट प्राइस दिया है गुड्स का, आप उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करोगे और फिर आप माइनस कर दोगे बेटे ट्रेड डिस्काउंट। मैंने तो यहाँ पर पहले आपको सिखाया एज्यूम करो, आप लोग एज्यूम करो कि यहाँ पर 15% का ट्रेड डिस्काउंट है, आप एज्यूम करो यहाँ 15% का ट्रेड डिस्काउंट है परचेज करते हो, ठीक है। लेकिन अभी मान लो ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, जैसे सिंपल क्वेश्चन दिए, लिस्ट प्राइस है 50,000 का,
आप बेटे उसमें 25% का प्रॉफिट प्लस करो, 50,000 इंटू 25%, 12,500 आएगा। 50,000 का 25%, 12,500, आप इसको प्लस करो 62,500, आप बेटे 10% माइनस कर दो 6250, तो 62,500 माइनस 6250, 56,250। तो सर आपकी बुक्स में जो क्वेश्चन दिया है वहां पे एंट्री कितने से आएगी बेटे? पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 जो आपकी बुक्स में दिया है बेटे, वहां पर एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 56250, 56250। ओके सर, तो मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया बेटे, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि अगर गुड्स के अंदर ट्रेड डिस्काउंट परचेज करते वक्त भी होगा तो आप माइनस करके पहले परचेज की एंट्री करेंगे, फिर आप प्रॉफिट प्लस करके ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके सेल की एंट्री करेंगे। लेकिन अगर लिस्ट प्राइस के साथ ही प्रॉफिट है और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट है तो आप डायरेक्टली सेल की एंट्री। ठीक है।